हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग महासागरीय जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय जलधारा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो आज का इस सेशन में सेमेस्टर 4 का जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का है, पेपर मेजर 8 है, उसमें से यह हम लोग को ओशियन के जो ओशियन करंट के बारे में पढ़ना है। विभिन्न हमारे जितने भी ओशियन हैं, सारे ओशियन के करंट जो धाराएं हैं, जलधाराएं हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग इस सेशन में अटलांटिक ओशियन का जो है जलधारा, इसमें कितने गर्म जलधारा है और कितनी ठंडी जलधारा है, उसको मैप में दर्शाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जलधारा है क्या। जलधारा एक ऐसा धारा है समुद्र, मतलब हमारे महासागर में, कि यह निरंतर और सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो उसके बारे में पहले देख लेते हैं कि महासागरीय जलधारा है क्या। समुद्री जल के सतत सतत एवं पूर्वानुमानित निश्चित दिशा में गति करने वाली महासागरीय धाराएं कहलाते हैं। यह जो महासागरीय धाराएं होती है वह हमेशा चलती है, बहती है, और यह पूर्वानुमानित होती है, वो निश्चित दिशा में ही चलती है। हाँ, कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण से वह प्रभावित होती है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है वह एक निश्चित पथ पर भ्रमण करती है। ठीक है, या निश्चित पथ पर या निश्चित मार्ग में बहती है। ठीक है, यह समुद्र के विशाल जलराशि की एक गत्यात्मक अवस्था है जो विभिन्न शक्तियों के कारण प्रभावित होती है। वे समुद्र में बहने वाली नदी की तरह है। ठीक है, यह जो जलधारा है वह समुद्र में एक निश्चित तरीके से गमन करती है, बहती है। यह एक समुद्र में एक नदी के प्रकार से माना जाता है इसको। ठीक है, इसका जो कारक है, उसके कारक के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या किस कारण से यह जो महासागर में जो धाराएं बहती है वह किस किस फैक्टर्स के कारण वह बहती है। पहला, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमारा क्या होती है, जो महासागरीय धाराएं हैं वह प्रवाहित होती है। पवन है, पवन जब ऊपरी सतह पे बहती है तो अपने साथ साथ घर्षण करके हमारे महासागरीय जल को भी साथ में बहाने की कार्य करती है। ठीक है, तापमान में अंतर, तो तापमान में अंतर होगी तो वहाँ का दबाव में अंतर होगा। दबाव में अंतर होगा तो हम लोग पढ़े थे कि जब हवा जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, तो इसी प्रकार से जल का भी भ्रमण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। ठीक है, लवणता में अंतर के कारण हम देखते हैं कि अगर जल में घनत्व की डिफरेंस पाया जाता है, घनत्व में भी डिफरेंस पाया जाता है, तो वह उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर प्रवाहित होती है। जहाँ पे लवणता ज़्यादा होगी वहाँ पे, और जहाँ पे लवणता कम होगी तो घनत्व जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे, वहाँ से कम घनत्व की ओर जल प्रवाहित होएगी। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी हमारा जो महासागरीय धाराएं बहती है। और ये क्या कहते हैं, इसके कारण हम लोग तो जनरली पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार एवं भाटा का भी उत्पत्ति होती है ना। ठीक है, भूकंप, तूफान जैसी घटनाएं, तटीय स्थलाकृति एवं नितल उच्चावच, हवा का दबाव, समुद्री पानी का घनत्व, ये सारे कारक है। क्या है, ये सारे कारक है। क्या करते हैं यह महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारक है। इसी के कारण महासागरीय जलधारा एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होती है। ठीक है, तब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि यह जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होती है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको तापमान के आधार पर ठंडी और गर्म जलधारा में वर्गीकृत किया गया है। ठंडी जलधारा जो है उसके बारे में जानते हैं पहले। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों तक गमन करती है। अब ये क्या है उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश, इसके बताने के लिए ये अर्थ हुआ। ठीक है, अर्थ में ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है।
तो ये ध्रुव हो गया, है ना। ये ध्रुव, ध्रुव से जो प्रवाहित होता है और विषुवत रेखा की ओर बहता है उसको हम बोलते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश हुआ, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। ठीक है, ये हुआ उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। और अगर यहाँ से विषुवत रेखा से ऊपर की ओर प्रवाहित करती है, हमारे नॉर्थ पोल की ओर, ध्रुव की ओर जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि ठंडी जलधारा है उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों तक गमन करती है एवं इस प्रकार ठंडे जल को गर्म जल वाले क्षेत्रों में लाती है। ठीक है, जो ठंडा जल है वह गर्म जल की ओर लेके जाता है। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके और क्या कारण है, उसके क्या और फीचर्स है। ये धाराएं जो है वो आमतौर पर महाद्वीपों के पश्चिम तट पर निम्न एवं मध्य अक्षांशों दोनों गोलार्धों में, दाहिने ओर में तथा उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में पूर्वी तट पर पाई जाती है। ठीक है, यह बता रहा है कि जो हमारे हैं महाद्वीप के जो है प्रायः पश्चिमी तट में पाए जाते हैं। ठीक है, यह समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणवर्ती मतलब और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणवर्ती मतलब घड़ी की दिशा की ओर प्रवाहित होती है और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक है, यह ठंडी जलधारा का क्या है, पहचानने का इसका एक क्या कहते हैं, विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गर्म जलधारा के बारे में। ठीक है, गर्म जलधारा क्या है इसके बारे में देखते हैं। गर्म जलधारा यह ठंडे पानी के क्षेत्रों में गर्म पानी लाती है। जस्ट उल्टा होगा, ठंडी जलधारा का जस्ट उल्टा होगा इसमें। या गर्म जलधारा है वह ठंडी जलधारा की ओर बहती है। ठीक है, और आमतौर पर निम्न एवं मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तट में देखी जाती है। ठंडी जलधारा का जस्ट अपोजिट। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में प्रवाहित होता है। ये भी उसी के अपोजिट हुआ। अटलांटिक महासागर में कई गर्म एवं ठंडी जलधाराएं हैं। अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी गर्म जलधारा है उसके बारे में देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक विद्युतीय प्रवाह, कैरेबियन धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम एवं ब्राजील जलधारा, ये सारे गर्म जलधाराएं हैं। कहाँ पे, हमारे अटलांटिक महासागर में। और ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी है, कनारी है, लेब्राडोर है एवं फॉकलैंड जलधारा, ये सारे ठंडी जलधारा। इसको हम लोग मैप में दर्शाना होगा कि जो हमारे गर्म जलधारा है वह कहाँ है और किस ओर प्रवाहित होता है, उसको मैप में दर्शाने का काम करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, सबसे पहले हम लोग को एक मैप लेना है। वह कौन सा मैप लेना है, जो हमारे अटलांटिक ओशियन है, हमारे अटलांटिक ओशियन है उसका एक मैप लेना है। जिसमें से देख रहे हैं हम लोग, ये अटलांटिक ओशियन का मैप है। इस अटलांटिक ओशियन में देखो यहाँ पे चारों महादेश का नाम है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ये अफ्रीका, है ना। ये चारों क्या है, महाद्वीप है, महाद्वीपों का नाम है। तो इसमें महाद्वीपों का नाम जब है तो ये जो हमारा है ये पूरा एरिया क्या है, हमारे अटलांटिक ओशियन है। इस अटलांटिक ओशियन में हम लोग गर्म जलधारा को प्रायः रेड, लाल कलर है जो रेड पेन से दिखाया गया है उसको हम लोग गर्म जलधारा बोलेंगे, और ब्लू कलर से जो दिखाया गया है उसको हम ठंडी जलधारा का
ठीक है। तो इसको दर्शाने के लिए पहले हम लोग को काम करना पड़ेगा, मैप लेना होगा। मैप लेने के बाद हम लोग एक एक जलधारा के बारे में देखते हैं। ठीक है, हम लोग गर्म जलधारा उत्तरी अटलांटिक में देखो यहाँ गल्फ स्ट्रीम है, फिर उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, फिर यहाँ नॉर्वे जलधारा है, फिर ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक में गर्म जलधारा का दिया गया है। या दक्षिणी अटलांटिक में यह दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, ब्राज़ील जलधारा है और दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट है। ये सारे क्या हुआ, गर्म जलधारा हुए। किसका, अटलांटिक ओशियन का। यह देखो प्रवाहित कहाँ से हो रहा है, जितने भी गर्म जलधारा है, अभी हम बोले थे कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होता है। देखो निम्न अक्षांश यहाँ 0 डिग्री है विषुवत रेखा, सब ऊपर की ओर ट्रेवल कर रहा है ना। और इसमें भी देखो नीचे की ओर ट्रेवल कर रहा है, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर। अब उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ठंडी जलधारा के बारे में। ठंडी जलधारा में देखेंगे कौन कौन से हैं। ये देखो लेब्राडोर जलधारा, ये है ग्रीनलैंड जलधारा, है ना, और ये है कैनारी जलधारा, और यहाँ बेंगुएला जलधारा है। एक फॉकलैंड जलधारा इधर है, ठीक है, जो यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, वहाँ दर्शा देना है। ठीक है, यह सारे क्या है, हमारे ठंडी जलधारा के नाम से जानते हैं। यह ठंडी जलधारा को हम लोग को क्या वहाँ पे विशेषताएं बताई गई थी कि ठंडी जलधारा है वह हमेशा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होता है। देखो सबका डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, मतलब ऊपर उच्च अक्षांश हुआ, नीचे निम्न अक्षांश। ठीक है, और ठंडी जलधारा में नीचे भी क्या हुआ है, ये डायरेक्शन है उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर होती है। यही चीज़ मैप में रेड पेन से हम लोग को गर्म जलधारा दिखाना है और ब्लू पेन से ठंडी जलधारा को दिखाना है। ठीक है, यह हमारा गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बारे में जाने। अटलांटिक ओशियन में कितने गर्म जलधारा है, कितने ठंडी जलधारा है, उसके बारे में हम लोग को मैप में दर्शाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।